हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री। तो लगभग हम ये मॉनेटरी पॉलिसी वाला जो था आरबीआई का, उसको हम ख़त्म करने आए। तो ये जो लास्ट 1-2 बचे हैं, हम 2-3 में ख़त्म कर देंगे। तो पहली बात ये कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम जो ये सीरीज़ कर रहे हैं ना, इकोनॉमी, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ऐसे करते रहेंगे और फिर पीवाईक्यू प्रीलिम्स के लिए भी शुरू करेंगे। और अभी हमारा इनिशिएटिव शुरू होने वाला है ये मेंस के लिए, जो 1 महीना चलेगा और जो बेस्ट अप्रोच देगा। तो ये बेस्ट हेल्पफुल रहने वाला आपके लिए चैनल। और प्लीज़, क्योंकि ये ना दूसरी जगह आपको कंटेंट भले ही मिल जाएगा, लेकिन कंटेंट क्या मिलना चाहिए और क्या नेसेसरी है वो सिर्फ यहाँ मिलेगा आपको, एक्सपीरियंस विथ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ। तो इसलिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाइए, ताकि ये रहे ना कि भाई जो भी आ रहा है वो आपको मिलता रहे। तो देखो, ये मॉनेटरी पॉलिसी में हम पढ़ रहे थे, आरबीआई के क्वांटिटेटिव टूल्स पढ़ रहे थे। इसके लिए अभी जैसे 2-4 बाकी है। तो अभी है बैंक रेट। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? बैंक रेट पढ़ रहे हैं। बैंक रेट में क्या आ रहा है? जो बैंक रेट है ना, उसको देखेंगे कि भाई वो बैंक रेट क्या है। हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने एसडीएफ पढ़ लिया, ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट वाला पढ़ लिया, स्टैंडिंग मार्जिन फैसिलिटी पढ़ लिया, ठीक है। दूसरा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर वगैरह। सीआरआर में मार्जिन, एनडीटीएल वगैरह, कितना डिटेल्स में जानना था उतना बेसिक डिटेल, बेसिक टू एडवांस, और एकदम बहुत इजी वे से एग्जाम्पल के साथ साथ आपको एकदम पूरा जनरल वे से समझाया है। तो आप उन सबको देखिएगा ताकि फ्लो रहे। तो अब आते हैं हम कि देखो, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो चीज़ें डिस्कस करनी थी ना वो सब कर लिए। तो लेकिन मैं अलग अलग से इसीलिए करना चाहता हूँ ताकि आपको अलग से दिमाग में रहे चीज़ें। तो अभी पढ़ रहे हैं बैंक रेट, ठीक है। तो देखो, ये जानेंगे कि बैंक रेट क्या है। तो एक्चुअली देखो, बैंक रेट जो है ना, हमने पढ़ा एसएलआर, सीआरआर वो पढ़ लिया था। तो बैंक रेट भी उसी टाइप का है, लेकिन इसमें फ़र्क है। पहले देखो, अपन रेगुलर वे की तरह ये पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ टूल यूज्ड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मेरी बात हमेशा फोकस में रहनी चाहिए, क्योंकि मैं जिस पे एक ज़्यादा जोर देता हूँ, जिस वर्ड पे, उसका ही इंपॉर्टेंस है उस टॉपिक में। तो इट इज़ अ आरबीआई टू कंट्रोल लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कॉस्ट और इकोनॉमी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो द बैंक रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लैंड्स लॉन्ग टर्म, फिर से आगे लॉन्ग टर्म, देखो, लॉन्ग टर्म फंड्स टू द कॉमर्शियल बैंक। ध्यान रखना, आरबीआई लैंड्स लॉन्ग टर्म कॉमर्शियल, ऑब्जेक्टिव टू इन्फ्लुएंस लैंडिंग रेट्स एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड रेगुलेट द मनी सप्लाई। देखो, अब ये क्या कह रहा है कि लॉन्ग टर्म पूछ रहा है। क्या बता रहा है? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। अभी हमने जितना पढ़ा ना वो क्या था? शॉर्ट टर्म थे। भले रेपो रेट से दे रहा है तो एग्रीमेंट के साथ दे रहा है, वो क्या दे रहा है? शॉर्ट टर्म से ले रहा है। इसमें क्या हो रहा है? अगर बैंक रेट से दे रहा है ना, इसका मतलब कि इंटरेस्ट तो लेगा आरबीआई इंटरेस्ट, इस पर भी इंटरेस्ट जो है वो एप्लीकेबल है भाई। इंटरेस्ट उल्टा, जब ज़्यादा टाइम के लिए लोन दे रहा है, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे के लिए लोन दे रहा है बैंक को, तो इंटरेस्ट तो लगेगा। फ्री में तो कौन देगा? ये बात है ना। तो इंटरेस्ट तो लगेगा, ऑब्वियस बात है। उसमें अगर वो शॉर्ट टर्म में दे रहा है फिर भी इंटरेस्ट ले रहा है तो इसमें लेगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म है। उनको कहा कि भाई हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, आप अपनी लोगों को पैसा दीजिए, लोन दीजिए, आप इनकम कीजिए, आप बिजनेस वालों को लोन दीजिए, ठीक है। आप बिजनेस को दीजिए, पर्सनस को दीजिए, ताकि इकोनॉमी ग्रोथ करती रहे। अब शॉर्ट टर्म में क्या होता है? शॉर्ट टर्म में समस्या की थी भाई, शॉर्ट टर्म तो आपका मिसमैच जो होता है, ये पैसे जरूरत पड़ रही है इमरजेंसी, उसके लिए वो देने के लिए। लॉन्ग टर्म तो आपका बिजनेस रन। अब भाई मान लो कोई आदमी दुकान खोल रहा है, ठीक है। अगर वो दुकान खोल रहा है, उसको कोई बंदा ये कह दे कि चलो मैं आपको शॉर्ट टर्म पैसे दे रहा हूँ, मतलब जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो, उसको कहते हैं कि भाई चलो तुम मेरे से आज, तुम्हें ज़रूरत है 5 लाख की, तुम मेरे से 10 लाख ले जा, लेकिन ऐसा करना तो मुझे परसों तक पक्के वापस दे देना पड़ेगा 10 लाख रुपए, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मतलब इंटरेस्ट हो गया 1 लाख इंटरेस्ट, मान लो 11 लाख रुपए तो मुझे परसों वापस देना पड़ेगा। अगर बंदा कोई दुकान खोल रहा है, अगर वो उसको चाहिए भले ही 5 लाख है, लेकिन वो उसको 10 लाख मिल रहे हैं, मतलब खुशी की बात है। लेकिन वो क्या करेगा उस 10 लाख का, जब उसके ऊपर ये कहा गया कि भाई परसों तक मुझे वापस देना है, वो भी 11 लाख देना है इंटरेस्ट जोड़ के। अरे भाई, वो बंदा दुकान खोलेगा, दुकान जमेगी, दुकान से इनकम करेगा, एटलीस्ट 6 महीने कम से कम बोले, 12 महीने बोले, फिर भी मान ले कि चलो चल रहा है, अच्छी बात है, उससे इनकम जनरेट करेगा। यार वो अभी तो आज तो दुकान खोली है, पैसे लिए, कल दुकान खोली, परसों वो पैसे कहाँ से ला के देगा? वो तो नहीं ला सकता ना पैसे, उसकी दुकान ही नहीं चली। तो वो जो शॉर्ट टर्म लोन है ना, वो तो बैंक के लिए तो ठीक है, वो 20 मैच पूरा करने के लिए हो जाए।
लॉन्ग टर्म जो लोन है, मतलब ये दुकान का दूसरा कॉन्सेप्ट, किसी ने कहा कि भाई तू 5 लाख रुपए तो जरूरत है, ले जा, सिर्फ 5 लाख ही ले जा, और 5 लाख कोई बात नहीं, मुझे 2 साल बाद दे देना। तो बंदा वो दुकान में इन्वेस्ट करेगा, 5 लाख कमाएगा, इनकम कमाएगा, 2 लाख 2 साल बाद वो 6 लाख देने की बजाय 7 लाख दे देगा उसको, 5 लाख के 7 लाख दे देगा। लेकिन उसके पास टाइम है ना, वो कमाया उस दुकान से, वो इनकम जनरेट किए। तो इसी टाइप का बैंक है, बैंक आरबीआई है, ठीक है। आरबीआई इसी टाइप में आरबीआई करता है कि भाई आप लॉन्ग टर्म लोन लेके जाओ, इकोनॉमी को बूस्ट करो, जीडीपी बूस्ट करो, ठीक है, लोन्स वगैरह दो लॉन्ग टर्म के लिए, और आप आराम से हमें 1 साल 1.5 साल पैसे दे देना। तब तक क्या होगा, जो बैंक लोन देंगे, कुछ लोन से इंटरेस्ट आएगा, इनकम भी होगी बैंकों को, सिस्टम जो है इकोनॉमी सिस्टम भी चलता रहेगा। तो इसीलिए बैंक रेट का कॉन्सेप्ट है कि बैंक रेट जो होता है सिंपल है, क्या है, ये लॉन्ग टर्म लोन देता है। बैंक रेट मतलब आरबीआई जो है, कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक जो होती है उनको लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा उस समय के लिए लोन देता है। तो समझ रहे हो, ये लोन देता है तो उस पर भी इंटरेस्ट वगैरह लगता है। इम्पैक्ट क्या है, इसका भी सेम ही इम्पैक्ट है जो हमने आगे पढ़ा था। जैसे इंक्रीज बैंक रेट अगर इंक्रीज करता है, मान लो वो कि भाई 6% उस पर इंटरेस्ट लगा रहा है कि भाई आपने 1000 करोड़ का लोन लिया है, हम इंटरेस्ट 6 रुपये लगा रहे हैं, तो वो मतलब 8% के इंटरेस्ट से जो बैंक है वो क्या करेंगे, 8% के इंटरेस्ट से 8% का अगर इंटरेस्ट लगा के वो लोगों को देगा। अगर मान लो आरबीआई कहते कि मैं खुद 8% लगाऊंगा, अब आरबीआई क्या कहते, आरबीआई कहते कि भाई मैं खुद 8% पे दूंगा। अब किसको, बैंकों को, बैंक को 8% में देगा। तो बैंक क्या करेगा, बैंक कहेगी 12%, लोगों को कितने में देगा, 12% में देगा। अब लोगों को 12% देंगे तो लोग क्या करेंगे, मतलब नहीं लेंगे लोन। क्यों नहीं लेंगे, अगर लोग सोचेंगे भाई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भर के लोन क्यों ले, उससे क्या होगा, मार्केट में जो है मनी सप्लाई कम हो जाएगी, पैसे नहीं होंगे मार्केट में, तो डिमांड जो है वो बढ़ेगी नहीं, और मतलब बढ़ेगी नहीं, इन्फ्लेशन होगा नहीं, पैसे चीज़ों के बढ़ेंगे नहीं भाव, तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। तो वो क्यों होता है, और ये कम कर दे तो लोग, बैंक जो है वो लोगों को लोन भी कम इंटरेस्ट में देगा, तो और ज़्यादा लोन लेंगे, तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब चीज़ों की रेट बढ़ेगी, ये ठीक है। द एक्सपेंसिव ऑफ बैंक्स एंड रिड्यूसिंग मोर मनी सप्लाई एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, हमने देख लिया। डिक्रीज इन बैंक रेट में डिक्रीज करता है तो मार्केट लोन जो है वो ज़्यादा सिपर हो जाएगा, मतलब मार्केट लोन अभी सस्ते इंटरेस्ट में मिलेगा, 12% ज़्यादा होने पे मिलता था और 6% नॉर्मल था, तो अब 4% में मिलेगा, तो लोग ज़्यादा लेंगे। इंक्रीजिंग बैंक टू बोरो मोर एंड लैंड मोर एंड इंक्रीजिंग लिक्विडिटी। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया, इतना ही था जानना था, ठीक है।